हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अमन जैकियंस में। तो इस वीडियो में हम आपको ट्रिपल सी का प्रेस्टिक सेट 8 के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने प्रेस्टिक सेट 1 से लेकर 7 तक के वीडियो बना दिए हैं, जाकर जल्दी देखिए। साथ ही उसके हमने PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराए हैं, जाकर उनको देखिएगा ज़रूर। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, तो इसका सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है। इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटे के क्रम में कौन सा लिस्टेड यहाँ पर MB दिया गया है, स्टोरेज दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले आता है हमारा टेराबाइट, सबसे बड़ा होता है हमारा टेराबाइट। फिर उसके बाद उससे मतलब छोटा होता है गीगाबाइट, फिर उससे छोटा होता है MB, फिर उससे छोटा होता है KB यानी किलोबाइट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सेल को कॉपी करने के लिए आप कब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे? कब करेंगे इस स्थिति को लागू हम? जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करना हो तब हम इस स्थिति का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारे, कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मल्टी यूजर लाइसेंस, यानी कि मल्टीपल यूजर लाइसेंस, यानी कि इसमें एक से बहुत, यानी मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग इसका यूज कर सकें। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या दिया है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है, कौन सा मेमोरी होता है उसमें? तो इसका राइट आंसर है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह पूरी तरह से, यानी कि इसमें यदि डाटा जाता है तो डिलीट नहीं होता है, सेव होता है। और जो रोम होता है उसमें यदि लाइट चली जाती है तो आपका डाटा गायब हो जाता है। एक्सेल इजक्वल टू 20, यहाँ दिया है एक्सेल में इजक्वल टू 20, यहाँ हैशटैग दिया गया है, यहाँ पर हाँ स्टार दिया गया है 10, फिर स्लैश, फिर 4, फिर इसको हम इंटू का निशान बोलेंगे, ठीक है, इसे इंटू भी बोलते हैं। और 8 दिया है, फार्मूले का मूल्यांकन करेगा। तो फार्मूले का मूल्यांकन क्या करेगा और इसका उत्तर क्या आएगा? यदि हम इसको एक्सेल में लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 400 आएगा। कैसे आएगा? 20 दहन में 200, ठीक है। यहाँ पर ऐसे गुणा करके किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिया गया है, यह डायलॉग बॉक्स वर्कशीट सेलों की उस रेंज को स्पेसिफाई या मॉडिफाई करता है जिसमें चार्ट बनाए जाने वाला डाटा होता है। इसका राइट आंसर है डी चार्ट सोर्स डाटा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध है सिवाय किसके? तो सिवाय यहाँ पर क्या दिया गया है, सभी स्प्रेडशीट से संबंधित है, बस वायरस जो है वायरस डिटेक्शन, यह हमारा मतलब नहीं है इसमें फार्मूला में। और हमारा आगे का क्वेश्चन दिया गया है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होता है पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं, पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सी ऑप्शन, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। यह कथन क्या हमारा सत्य नहीं है, यानी कि गलत है, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होता है, सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एडिटिंग कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, विंडो एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? विंडो एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? तो यह मिलेनियम बनता है, मिलेनियम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, वर्कशीट में डाटा किसके रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो रो और कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। बी ऑप्शन सही है।
कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर और माउस जो है वह एक प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को हम क्या कहते हैं? हम वार्म बूटिंग कहते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को दोबारा चालू करने को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दिया गया है कमांड के अमल की प्रक्रिया है। कौन कमांड के अमल की प्रक्रिया है? तो एग्जीक्यूटिंग, यह जो है कमांड के अमल की प्रक्रिया है। कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को हम क्या कहते हैं? हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन नहीं है? सी ऑप्शन जो है कंप्यूटर फाइलों के बारे में कथन क्या है? गलत है। प्रयोगकर्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। कथन क्या है? गलत है। दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो क्या करता है? जो सेल के रो और कॉलम का लेबल होता है। जो सेल का रो और कॉलम लेबल होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालन को क्या कहते हैं? एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालन को हम क्या कहते हैं? मिलाने के परिचालन को हम मर्ज सेल कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? तो सभी तत्वों को दिखाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द किसका अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए अति आवश्यक होता है? बूट स्ट्रैप, जो कार्य करने के लिए अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कंप्यूटरों में सबसे छोटा कौन सा कंप्यूटर होता है? सबसे छोटा नोटबुक होता है। ए ऑप्शन सबसे छोटा कंप्यूटर नोटबुक होता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? यथा कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? इसको आपका यानी कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? हमने आपको कई बार बताया है। दिया गया है फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग होता है? फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, .com का उपयोग होता है। उस उन्नत कोडिंग प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें चीनी, यूनानी, हिब्रू और जापानी शामिल हैं? यूनिक कोड कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिना केबल प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं? वायरलेस कहते हैं, बिना तार के। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी समय कितनी तरह के डॉक्यूमेंट्स खोले जा सकते हैं? किसी भी समय कितनी तरह के डॉक्यूमेंट खोले जा सकते हैं? उतने जितनी आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सके। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? हमें सेव एज कमांड का उपयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो यह सभी जानते हैं पीसी का पूरा नाम क्या है, तो हम इसका आंसर आपको बताएंगे नहीं, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताना है। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है?
आगे क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, से गेम खेलना आसान हो जाता है। तो किससे गेम खेलना आसान हो जाता है, तो जॉय स्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है कौन प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट को एक सिग्नल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कनेक्शन को एक नई फाइल में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है कंपाइलर करता है यह सब। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में निम्न का प्रयोग करेगा। तो .edu। बी ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। शिक्षण संस्थान से जितनी भी वेबसाइट है उनमें .edu प्रयोग होगा जरूर। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो CPU क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। एक्सेल एक प्रकार का क्या है, एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ईमेल भेजते समय कौन लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है, कौन बताती है, सब्जेक्ट लाइन संदेश के विषय की वस्तु को बताती है। ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर द्वारा किसको सूचना में प्रोसेस किया जाता है, कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। ए ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है, सामान्यतः पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, बी ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। विंडो 10 की विशेषता कौन सी है, इनमें से विंडो 10 की कौन सी विशेषता है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी क्या है, विंडो 10 की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर दिया गया है समय पर कई फाइलों पर काम करने की सुविधा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी होती है। डी ऑप्शन विंडो 10 पर सभी होती है। मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में कौन सी धातु मुख्यतः प्रयोग होती है, लिथियम प्रयोग होती है। डी ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है, लिथियम बैटरी। ऐसे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क के अंतर्गत अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम सर्वर कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट्स के समान होता है, 1 गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट्स के समान होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS इंटरनेट एक्सप्लोरर में IE में फेवरेट बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी Ctrl+I है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का क्या उदाहरण है, इनमें से कौन एक टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है, कौन है, मॉडेम है, टेली कम्युनिकेशन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेली कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विधि है जिसमें एक साझे माध्यम की सहायता से बहुविध एनालॉग सिग्नलों या डिजिटल डाटा स्ट्रीम्स को एक सिग्नल में कंबाइंड किया जाता है। किस में कंबाइंड किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन में मल्टीप्लेक्सिंग। डी ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आधारित नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को एक हास्ट से दूसरे हास्ट को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो किस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन बाइनरी नंबर नहीं है, इनमें से जो कौन है बाइनरी नंबर नहीं है, 1 2 3 यह बाइनरी नंबर नहीं है। कौन डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से होल्ड करने वाला उपकरण है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर ए रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है वह कंटेंट जो ट्रेड साउंड ग्राफिक्स मोशन वेब और एनिमेशन का मिश्रित रूप है वह क्या कहलाता है? वह मल्टीमीडिया कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में 5वीं पंक्ति के बाद चौथी पंक्ति को स्थापित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या, यानी कि सबसे अच्छा तरीका क्या है? कट और पेस्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। होम पेज से क्या तात्पर्य है? होम पेज से क्या तात्पर्य है? वह वेब पेज जो वेबसाइट की पहचान करता है उसे हम होम पेज कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पूछ सकते हैं। किसी संगठन का इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क जो वेब और इंटरनेट के मानकों और बुनियादों ढांचों का प्रयोग करता है क्या कहलाता है? प्रयोग करता है वह इंट्रानेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रानेट। और इंटरनेट में बहुत अंतर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंट्रानेट होगा। डिजिटल इन्फॉर्मेशन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? डिजिटल इन्फॉर्मेशन की जो सबसे बड़ी इकाई है वह कौन है? टेराबाइट है। डी ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में वह इंडिकेटर यानी सिंबल जो कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर पोजीशन दर्शाता है तथा पॉइंटिंग डिवाइस से टेक्स्ट इनपुट करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा वह क्या कहलाता है? तो वह कर्सर कहलाता है। कर्सर इस तरह का आपका माउस का होगा। यदि आप इसे किसी लिंक पर ले जाएंगे तो हाथ वाला कर्सर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर और प्रिंटर डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं वह कौन से डिवाइस कहलाते हैं? तो वह पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रायः ईमेल किस केस में होता है? प्रायः ईमेल किस केस में होता है? तो लोअर केस में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर वर्जन का सेकेंडरी स्टोरेज रूप नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाता है? रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और क्या दिया गया हमारा? वह स्टोरेज जो पावर के टर्न ऑफ हो जाने पर भी डाटा सुरक्षित रखता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नॉन वॉलेटाइल में स्टोरेज कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। HTML से क्या तात्पर्य है? तो यह भी क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द देना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। HTML का मतलब यानी क्या है, फुल फॉर्म क्या है? दिया गया है EPROM शब्द का क्या अभिप्राय है? EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? EPROM का फुल फॉर्म है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतिम छोर पर आने हेतु किस बटन को दबाया जाता है? अंतिम छोर पर आने हेतु हम कीबोर्ड से Ctrl+ इंड की को दबाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। SMTP सर्वर में SMTP से क्या तात्पर्य है? तो SMTP में जो SMTP से क्या तात्पर्य है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है SMTP का फुल फॉर्म। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। दिया गया है किसके लिए सॉफ्टवेयर कोड पर डिबगिंग की जाती है? एरर ढूंढने के लिए सॉफ्टवेयर पर डिबगिंग की जाती है। सॉफ्टवेयर कोड पर डिबगिंग की जाती है। बग को खोजने के लिए या एरर को खोजने के लिए सॉफ्टवेयर कोड पर डिबगिंग की जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS वर्ड प्रयोग करते समय डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग के दौरान कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर को मिटाने यानी डिलीट हेतु किस बटन का उपयोग किया जाता है? किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है
सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बैक स्पेस का। एमएस वर्ड में शॉर्टकट की Ctrl+Y का क्या तात्पर्य होता है? Ctrl+Y के माध्यम से एमएस वर्ड में हम क्या कर सकते हैं? तो हम अंतिम कार्य को रीडू कर सकते हैं, यानी गायब कर सकते हैं। यदि उसे वापस लाना है तो मतलब उसे रीडू करना, यानी कि उसे वापस ला सकते हैं। यदि Ctrl+Z से गायब हो जाएगा और Ctrl+Y से वापस ला सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर एवं स्क्रीन किसके सामान्य रूप हैं? कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर एवं स्क्रीन किसके सामान्य रूप हैं? तो कंप्यूटेशन यूनिट्स के सामान्य रूप हैं। कंप्यूटेशन यूनिट्स के सामान्य रूप हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। VoIP यानी वॉइस कम्युनिकेशन को घोषित करने की तकनीकों का एक समूह है। तो कौन है? एक समूह दिया गया है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP का फुल फॉर्म होता है। और दिया गया है कौन एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा प्राप्त करता है, मेमोरी में स्टोरेज इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो कि डी ऑप्शन है। पर्सनल कंप्यूटर के किस हिस्से का प्राथमिक कार्य सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ट्रेस्ट करता और इनिशियलाइजेशन करना एवं मास मेमोरी डिवाइस से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना? तो कौन करता है? BIOS। क्या करता है? BIOS। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है HULA का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि HULA का फुल फॉर्म क्या है? तो इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और क्या दिया गया हमारा? CDMA टेक्नोलॉजी। CDMA टेक्नोलॉजी के अंतर्गत CDMA से क्या तात्पर्य है? तो CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। आगे क्वेश्चन, W3C एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो वेब मानकों को विकसित करने के लिए भागीदारी करता है। और W3C का अर्थ क्या होता है? W3C का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। बी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल सही है। MICR का विस्तारित रूप क्या है? तो इसको भी हमने कई बार बताया है, इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कंप्यूटर चिप को और क्या कहते हैं? कंप्यूटर के चिप को और क्या कहते हैं? हम माइक्रो चिप भी कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, माइक्रो न कि मैक्रो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केबल अधिक गति के साथ डाटा ट्रांसमिट कर सकता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। कौन सा केबल? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दिया गया है वह प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे सोर्स कोड को मशीनी लैंग्वेज, जिसे ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जानते हैं, में रूपांतरित परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंपाइलर कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हेक्साडेसिमल नंबर आधार अंकों वाली संख्या है। इनमें से कौन हेक्साडेसिमल आधार यानी नंबरों वाली संख्या है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है 16। यह क्या है? हेक्साडेसिमल है। कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटी है जिसका प्रयोग नेटवर्क पर होस्ट की रीचेबिलिटी की जांच करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है।
जो प्रोसेस के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉपी रैम के अतिरिक्त यानी अंतरित हो जाती है, जहाँ कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट या स्टोरेज ऑपरेशन की आवश्यकता होने पर भी इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। किसे किया जाता है? बूटिंग को। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर का एक अलग होना चाहिए। क्या अलग होना चाहिए? प्रॉक्सी सर्वर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिस्टम को डिबग करने का अर्थ क्या है? सिस्टम को डिबग करने का अर्थ है सिस्टम में एरर्स का पता लगाना और उसे सही करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? MS एक्सेल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटरों में प्रयोग की जाने वाली IC चिप बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। डी ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। दिया है से तात्पर्य अध्याय अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी और वितरण से है। तो किससे तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर प्राइसी से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा प्रोग्राम वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है? ब्राउज़र। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक डिवाइस है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इनपुट का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? लिनक्स एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मॉनिटर्स और प्रिंटर्स जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। ए ऑप्शन क्या हमारा? बिल्कुल सही है। किसी वर्तमान फाइल को नए नाम के साथ या नए लोकेशन में सेव करने के लिए यूजर को किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? यूजर को सेव एज कमांड का उपयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक लेटर और प्रत्येक स्पेशल कैरेक्टर किसके असाधारण यानी यूनिक संयोजन का बना होता है? 8 किलोबाइट्स। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा रिट्रीव करने और रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सी, लेजर। इसका राइट आंसर है लेजर। दिया गया है यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क कहलाता है। कौन? CPU। बी ऑप्शन क्या हमारा? बिल्कुल सही है। my-documents.docx नामक फाइल किसमें क्रिएट की जाती है? किसमें क्रिएट होती है? MS वर्ड में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बैंडविड्थ इन नेटवर्क का क्या अर्थ है? बैंडविड्थ इन नेटवर्क का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर है कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन कैपेसिटी। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? टेराबाइट होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल एक प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दिया गया हमारा निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? विंडो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
दिया है टेक्स्ट ब्लॉक मूव करने की आवश्यकता होने पर आप कौन सा कार्य निष्पादित करेंगे टेक्स्ट ब्लॉक होने पर, तो कट और पेस्ट करेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है CRM का फुल फॉर्म क्या होता है। CRM का फुल फॉर्म क्या होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है CRM का फुल फॉर्म। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमने जितने भी CCC के वीडियो प्रोवाइड कराए हैं 1 से लेकर 8 प्रैक्टिक सेट सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम कुछ और वीडियो में इम्पॉर्टेंट बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपका CCC का एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।